फ्रेंड्स, आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कैसे करना है उसका मैं 20 पॉइंट्स बताने वाला हूं और ये पार्ट 6 वीडियो है। इस सीरीज में मैं ऑलरेडी 60 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक। आपने अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो खत्म होने के बाद जरूर उसको देखें। तो ये जो मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूं पार्ट 6, ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो है। यानी अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराना चाहते हैं, लोकल एशिया में हमेशा टॉप पे आप आना चाहते हैं, इस पार्ट को मिस मत करना, क्योंकि लास्ट के 20 पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे एक्सप्लेन करूंगा 61 पॉइंट से लेकर 81 पॉइंट तक, और इसमें से अगर आपने 10-20% भी इंप्लीमेंट कर लिया तो भी आप रैंक कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पार्ट 6 का जो पहला पॉइंट है, 61 पॉइंट है, वो है सिंडिकेटेड कंटेंट। सिंडिकेटेड कंटेंट का मतलब समझिए कि क्या आपके पेज पे जो आप कंटेंट डाल रहे हैं वो ओरिजिनल है, या फिर आपने कोई कहीं ऐसे पेज से आपने कॉपी किए हैं जो पेज ऑलरेडी गूगल में इंडेक्स है। आपको ये मालूम होना चाहिए, गूगल को हमेशा ओरिजिनल कंटेंट चाहिए। अगर किसी का पेज से आप कॉपी कर रहे हैं और वो पेज ऑलरेडी इंडेक्स है गूगल में, तो आपका साइट डाउन हो सकता है, आपका पेज सस्पेंड हो सकता है और आप कभी भी रैंक नहीं कर पाएंगे। सो आपको ओरिजिनल कंटेंट ही आपको पोस्ट करना है। वो आप लिखे, किसी से लिखवाए, लेकिन किसी का इंडेक्स पेज का कंटेंट कॉपी नहीं करने हैं। तो ये अगर आपने फ्रेश कंटेंट लिखा आप रैंक करेंगे, और कॉपी किया हुआ कंटेंट आपने डाला किसी का तो रैंक नहीं करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 61। उसके बाद चलते हैं रैंकिंग सिग्नल या रैंकिंग फैक्टर। पॉइंट नंबर 62 वो है मल्टीमीडिया। हम गूगल माई बिजनेस में या फिर हमारे वेबसाइट में या पूरे सोशल प्रोफाइल पे जब भी पोस्ट करते हैं, इंस्टेड ऑफ इमेज हम इमेज पोस्ट करते हैं। ज्यादातर केस में आपको इमेज के साथ साथ आपको वीडियो भी पोस्ट करना चाहिए। सो अगर आप इमेज के साथ साथ वीडियो पोस्ट करते हैं, यानी मल्टीमीडिया एलिमेंट्स जो है वो कंटेंट क्वालिटी सिग्नल्स देता है, यानी मल्टीमीडिया कंटेंट को गूगल प्रिफर करता है। इसके लिए आप जानते होंगे गूगल माई बिजनेस में भी इंस्टेड ऑफ इमेज आप स्मॉल स्मॉल वीडियो पोस्ट भी कर सकते हैं। और ये खाली गूगल माई बिजनेस में नहीं, आपके वेबसाइट में भी और आपके बाकी सोशल प्रोफाइल में भी। सो कुछ लोग वीडियो के लिए रजिस्ट करते हैं, सिर्फ एंड सिर्फ इमेज पोस्ट करते हैं। तो आप कोशिश करें कुछ वीडियो आप पोस्ट करें आपके जीएमबी में, आपके वेबसाइट में और बाकी सारे सोशल प्रोफाइल पे, तो वो रैंकिंग सिग्नल से उससे आपका रैंकिंग अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 63, रैंकिंग फैक्टर पॉइंट नंबर 63, वो है बुलेट एंड नंबर लिस्ट। इसका मतलब ऐसा है कि जब हम कंटेंट लिखते हैं हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल के एड अपडेट के लिए, या फिर हमारे वेबसाइट के लिए, या फिर हमारे सोशल मीडिया के लिए, ज्यादातर केस में आप देखे होंगे लोग इस तरीके से पैराग्राफ फॉर्मेट में कंटेंट लिखते हैं। तो इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ फॉर्मेट आप अगर इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या आप बुलेट पॉइंट के तरीके से लिखे तो उसको गूगल ज्यादा प्रेफरेंस देता है। समझ आया? सो बुलेट पॉइंट्स में भी आप कंटेंट लिख सकते हैं, आप जहां जहां कंटेंट डाल रहे हैं, इंक्लूडिंग गूगल माई बिजनेस, इंक्लूडिंग वेबसाइट, इंक्लूडिंग ब्लॉग, आर्टिकल्स, एवरीवेयर। सो बुलेट्स एंड नंबर्स वाले पॉइंट्स जो है, कंटेंट जो है, वो गूगल रैंकिंग सिग्नल में गिनता है उसको। क्लियर है पॉइंट नंबर 63? उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 64, वो है पेज एज। अगर आपका पुराना पेज है, गूगल माई बिजनेस आपका पुराना पेज है और उसमें फ्रेश कंटेंट आप डालते हैं, रेगुलर कंटेंट आप अपडेट करते हैं, ये गूगल माई बिजनेस का पुराना पेज हो सकता है, आपका वेबसाइट, आपका सोशल मीडिया, क्योंकि हर चीज रैंकिंग के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। पुराने पेज हो और उसमें आप एवरीडे न्यू न्यू पोस्ट, न्यू न्यू कंटेंट आप डाल रहे हो, रेगुलर कंटेंट आप डाल रहे हो, वो रैंकिंग में बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है। गूगल ऐसे कंटेंट को, ऐसे पुराने पेज में न्यू कंटेंट को ज्यादा प्रीफर करता है, फिर आपका रैंकिंग बढ़िया होता है। समझ में आ गया? तो आपका पुराना पेज है तो कंटेंट एवरीडे रेगुलर एक बार दो बार जरूर पोस्ट करें। ठीक है, पेज नंबर 60, सॉरी, पॉइंट नंबर 64 आपको समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 65, वो है कंटेंट प्रोवाइड्स वैल्यू एंड यूनिक इंसाइट्स। इसका मतलब समझिए,
हम जो कंटेंट देते हैं या हम जो कंटेंट पोस्ट करते हैं, ज्यादातर लोगों का कंटेंट जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड होता है। सिर्फ एंड सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विस बेचने के लिए कंटेंट डालते हैं ज्यादातर लोग। यहां पे आप अगर ऐसे कुछ कंटेंट डालें जो लोगों को कुछ यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करे, जो लोगों को एडुकेट कर सके। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए कि आप वेट लॉस सर्विस आप देते हैं, तो आप कुछ ऐसे फ्री वाले कंटेंट डाल रहे हैं जिससे लोगों को वेट लॉस करने का कुछ आइडिया मिल सकता है बिना आपके सर्विस लेते हुए। एग्जाम्पल, मैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करता हूं या फिर हम गूगल माई बिजनेस के सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे या फिर हमारे सोशल प्रोफाइल पे मैं कुछ ऐसे कंटेंट दे रहा हूं जहां पे आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है, कुछ इंसाइट्सफुल इंसाइट्स मिल रहा है। ठीक है, सो कंटेंट आपका हमेशा वैल्यूएबल होना चाहिए। सिर्फ एंड सिर्फ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचने के लिए कंटेंट नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के प्रोफाइल सिर्फ बेचू दिखता है। आपके कंटेंट में अगर वैल्यू रहेगा, आपके कंटेंट में अगर यूनिक इंसाइट्स रहेगा, लोग आपको प्रिफर करेंगे और गूगल आपको रैंकिंग करवाएगा। सो ऐसे कंटेंट आप प्लान करें। सिर्फ बेचू वाले कंटेंट या सिर्फ सेल्स वाले कंटेंट मत पोस्ट करना। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रहे, कंटेंट पोस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे सारे फेस्टिव क्रिएटिव्स पोस्ट करेंगे। नहीं, फेस्टिव क्रिएटिव्स नहीं पोस्ट करने हैं। ठीक है, फेस्टिव क्रिएटिव से लोगों को वैल्यू नहीं मिलता है या यूनिक इंसाइट्स नहीं मिलता है। ओके, सो पॉइंट नंबर 66, पॉइंट नंबर 66 है कंटैक्ट अस पेज। अब ये कंटैक्ट अस पेज जो है ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म के केस में अलग अलग है, बट आपका कंटैक्ट अस आपके जो वेबसाइट में है या फिर आपके जीएमई में है या फिर आपके सोशल मीडिया में है, वो सिमिलर होना चाहिए और सारे चीजें अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके वेबसाइट में आपने कंटैक्ट अस में आपका मोबाइल नंबर, आपका गूगल मैप, आपका प्रॉपर एड्रेस, वो सारे डिटेल्स होने चाहिए और वही एड्रेस जो है थ्रू आउट आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म मैच होना चाहिए। यानी जो आपने वेबसाइट में मोबाइल नंबर, आपने वेबसाइट और आपने मैप डाल रखा है, बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे आपका ये सारी चीजें सेम होना चाहिए। कुछ कुछ लोगों के क्या होता है, वेबसाइट में अलग एड्रेस है, फेसबुक में अलग एड्रेस है, गूगल माई बिजनेस में अलग एड्रेस है, मोबाइल नंबर 3 अलग अलग मोबाइल नंबर डाल रखा है। ऐसे केस में प्रॉब्लम्स होता है, रैंकिंग में इशू होता है। आप खुद गूगल को कंफ्यूज कर रहे होते हैं और लोगों के लिए भी एक कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। तो कंटैक्ट अस पेज को प्रॉपर करें और हर जगह पे सेम रखें। सो ये एक रैंकिंग फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 67। अगर आपका वेबसाइट है तो आपके वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। आज के डेट में अगर आपका वेबसाइट है और एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप रैंक तो जरूर नहीं करोगे, उल्टा गूगल आपके वेबसाइट में किसी ट्रैफिक को आने से रुकेगा और आपको आपका वेबसाइट को रैंक ही नहीं करवाएगा। सो अगर आपका वेबसाइट है, उसको आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के साथ लिंक करवाए हैं, तो जरूर वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये क्या है, अगर नहीं समझ आता है तो आप आपके वेब डेवलपर को बोलिए क्या हमारे वेबसाइट में एसएसएल्स है, और अगर नहीं है तो उसको डलवाइए। ठीक है, जैसे हमारा पीसी में एंटीवायरस होता है, तो ऐसे हम आपका जो वेबसाइट है उसको प्रोटेक्ट करने का एक एसएसएल सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, सो ये जरूर जरूर इसको इंप्लीमेंट करें एसएसएल आपके वेबसाइट में। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 68, वो है यूट्यूब। अगर आपको गूगल माई बिजनेस में रैंक करना है, लोकल एशिया में रैंक करना है, गूगल में किसी भी कीमत पे आपको रैंक करना है, अगर आप यूट्यूब पे है तो एक बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं, आपके सर्च रिजल्ट पे यूट्यूब वीडियो दिखता है। मोस्ट ऑफ द केस में सर्च रिजल्ट पे यूट्यूब वीडियो दिखता है। अगर आप यूट्यूब पे है और आप आपके कंपटीटर से बहुत आगे निकल जाएंगे। एग्जाम्पल, आप वेट लॉस का आपका सर्विस है, या फिर आप ड्राइवर ट्रेनिंग सर्विस आप देते हैं, या फिर आप फिजियोथेरापिस्ट है, या फिर आप डिजिटल मार्केटर है, अगर आपका प्रॉपर यूट्यूब चैनल है, सो यूट्यूब आपको मालूम है गूगल का ही प्रोडक्ट है, गूगल का ही है, और गूगल उसको ये ऑन करता है। और सर्च रिजल्ट पे नॉट ओनली यूट्यूब, गूगल में यूट्यूब सर्च होता है, गूगल में यूट्यूब को शो कराता है। तो अगर यूट्यूब चैनल है तो आप बढ़िया रैंक करेंगे, नहीं है तो बनवा लीजिए और आपका कंटेंट जो आप यूट्यूब के लिए बनाएंगे, वही कंटेंट आपके उसका कुछ पार्ट गूगल माई बिजनेस में डाल सकते हैं शॉर्ट में, उसका कुछ पार्ट आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब और आपका फेसबुक, लिंक्डइन, हर जगह पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार फैक्टर है रैंकिंग के लिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 69, वो है यूजर जनरेटेड कंटेंट। यूजर जनरेटेड कंटेंट का मतलब ये है
कि आपके प्रोडक्ट्स या आपके सर्विसेज जो लोग यूज किए हैं, उन्होंने आपके बारे में अगर कुछ कंटेंट पब्लिश किया है इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल, इन टर्म्स ऑफ से ब्लॉग, इन टर्म्स ऑफ मान लीजिए कि उनके सोशल प्रोफाइल पे आपको टैग किया या फिर वो आपको कुछ रिव्यू दिया, यानी यूजर ने आपके प्रोडक्ट्स या आपके सर्विस यूज करके जो अपना एक्सपीरियंस है वो वीडियो या फिर मान लीजिए कि किसी भी मीडियम के थ्रू में वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पब्लिश कर रहे हैं, तो आप बहुत बढ़िया रैंक करेंगे। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आपका होटल है या फिर आपका रेस्टोरेंट है। सो किसी कस्टमर ने आपके होटल या रेस्टोरेंट पे आए और आपका खाने के बारे में वीडियो बनाया और बढ़िया रिव्यू दिया, और उसके वीडियो को उसने क्या किया, उसके यूट्यूब चैनल पे या फिर मान लीजिए कि उसके इंस्टा पे वो पोस्ट किया। सिमिलरली किसी ने आपके बारे में अच्छा बोला, किसी ने आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके स्टाफ के बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में अच्छा बोला और आपके बारे में वो उसके सोशल प्रोफाइल पे पोस्ट कर रहा है। इस टाइप का कंटेंट को यूजर जनरेटेड कंटेंट बोलते हैं, यूजीसी कंटेंट बोलते हैं। और यूजीसी कंटेंट जो है गूगल में, इसका मतलब आप समझ लो कि बहुत ही बढ़िया रैंकिंग फैक्टर है। आप इसके लिए आपके जो क्लाइंट है, आपके जो कस्टमर है, उनको थोड़ा सा मतलब आप इंसेंटिव दे सकते हैं, कुछ आप कूपन दे सकते हैं, कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं और उनको एनकरेज कर सकते हैं कि आप ये जो है आप आपके सोशल प्रोफाइल पे पोस्ट करें। सो यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट का प्रॉपर प्लान किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है। समझ में आ गया? उसके बाद चलते हैं रिपीट ट्रैफिक। अब रिपीट ट्रैफिक का मतलब समझिए, आपका प्रोफाइल पे अगर ट्रैफिक रिपीटेडली आ रहा है तो गूगल आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस देता है और ये आपका रैंकिंग को बूस्ट करता है। अब आपका पेज आपका गूगल माई बिजनेस हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, वेबसाइट हो सकता है, यूट्यूब भी हो सकता है। इमेजिन करें कि आपके पेज पे आपने ऐसे कंटेंट दिया है, आपने यूजर जनरेटेड कंटेंट दिया है, आपने कुछ वैल्यूएबल कंटेंट्स आपने दिया हुआ है, आप कुछ पेड कंटेंट फ्री में डाल रखा है, कुछ यूजफुल इंसाइट्स आपने डाल रखा है, जिसके तहत लोग आपके पेज को, किसी भी टाइप का आपका जो डिजिटल प्रेजेंस वाले पेज है, लोग बार बार विजिट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो ऐसे पेज को जो है ना गूगल सबसे पहले प्रेफरेंस देता है। तो अगर रिपीट ट्रैफिक आ रहा है बहुत अच्छा बात है, लेकिन आप काम ही ऐसा करें, आपका कंटेंट प्लान ही ऐसा करे ताकि लोग आपके पेज पे रिपीट आए, तो आपका रैंकिंग जो है बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 71 वो है ब्रांडेड सर्चेस। बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं, आप आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे सर्च रिजल्ट पे जाके देखेंगे, आपके ब्रांड नेम के बारे में सर्च होता है। अगर आपके ब्रांड नेम के बारे में सर्च हो रहा है तो भाई साहब आप ब्रांड बन रहे हैं। ठीक है। सो एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे बिस्लेरी सर्च करना है तो मैं बिस्लेरी लिखूंगा ना, मिनरल वाटर्स बाद में लिखूंगा, है ना। सिमिलरली मुझे मैगी सर्च करना है तो मैगी लिखूंगा, तो ये मैगी या फिर मान लीजिए कि बिस्लेरी ये ब्रांड है या फिर इस नाम पे सर्च होता है। एग्जाम्पल किसी ने अगर R&D डिजिटल लिख के सर्च किया, इट मीन्स ये ब्रांड बन रहा है। ठीक है। कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिख के सर्च किया और R&D दिखाई दिया, वो तो एक अलग बात हो गया, लेकिन लोग डायरेक्टली आपके कंपनी के नाम लिख के सर्च कर रहा है, यानी आप ब्रांड बन रहे हैं और ये गूगल को बहुत पसंद आता है। तो आपका सोशल प्रेजेंस, आपका डिजिटल प्रेजेंस, आपका कंटेंट को आप ऐसे डिजाइन करें कि लोग आपके ब्रांड के नाम पे सर्च करें। समझ में आया? जैसे आपको मालूम है जब हम वीडियो बनाते हैं, मैं खुद बोलता हूं कि हाय मैं बंसीधर जैना R&D डिजिटल, तो हम हमेशा हमारा नाम को ही आगे रखते हैं ताकि लोग अपने नाम को याद रखें। कभी मेरे नाम भूल जाए चलेगा, लेकिन मेरे ब्रांड का नाम ना भूले। सिमिलरली आपका ब्रांडिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। ब्रांड सर्च अगर एक बार आपका शुरू हो गया तो आप रैंकिंग तो 100% करेंगे। ठीक है। सो ब्रांड सर्च के ऊपर ध्यान दीजिए और आपके जो कंटेंट है, जहां जहां कंटेंट डालते हैं वहां पे आपका ब्रांड नेम और ब्रांड नेम इंक्लूडेड कीवर्ड्स जो आगे पॉइंट में बताऊंगा वो जरूर डालें। ठीक है। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 72, वो है ब्रांड नेम प्लस कीवर्ड सर्चेस। इसको सोने पे सुहागा बोलते हैं, यानी लोग आपके ब्रांड नेम सर्च कर रहे हैं, उसके साथ कीवर्ड्स डाल के सर्च कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल R&D डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। समझ में आया? एग्जांपल वर्दा डिजाइनर इनविटेशन कार्ड। अगर आपके ब्रांड नेम के साथ कीवर्ड्स डाल के लोग सर्च कर रहे हैं, ऐसे केस में गूगल आपको सबसे पहले प्रेफरेंस देता है। तो इसको आप स्मार्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। आप जहां जहां कंटेंट डाल रहे हैं,
आपके नाम के सामने एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स आपके कंटेंट में डाल सकते हैं। मैं गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल का नाम का बात नहीं कर रहा हूँ। जहां जहां कंटेंट डाल रहे हैं, आपका ब्लॉग, आर्टिकल, सोशल मीडिया, गूगल माई बिजनेस का ऑड अपडेट, आपके ब्रांड के सामने कीवर्ड्स डालिए और अलग अलग टाइम पे वो कीवर्ड को चेंज भी करते रहिए। लोग अगर आपके ब्रांड के साथ कीवर्ड्स को सर्च किया तो आप रैंक तो 100% करेंगे। इसके लिए कंटेंट में ब्रांड नेम प्लस कीवर्ड का प्लेसमेंट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 73, साइट हैज फेसबुक पेज एंड लाइक्स। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे रैंक करने के लिए, लोकल एसईओ में रैंक करने के लिए अगर आपका फेसबुक पेज है तो बहुत ही अच्छा है। फेसबुक पेज है, उसमें लाइक, शेयर, कमेंट्स वो सब हो रहा है और एक इंटरेक्शन वाला पेज आपका है तो आप रैंक करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि फेसबुक पेज नहीं है तो रैंक नहीं करेंगे, लेकिन है तो बढ़िया रैंक करेंगे। तो फेसबुक पेज है कि नहीं है, और अगर है तो डेड वाले पेज नहीं है या फिर पर्सनल पेज नहीं है, आपका बिजनेस पेज और आपके कंपनी के नाम वाले पेज, और वही नाम रखे जो आपके जीएमबी में आपने रखे हैं। ठीक है, समझ में आया। लेकिन उसमें भी आपको रेगुलर पोस्ट करना पड़ेगा, उसमें भी इंटरेक्शन आना चाहिए। सो ये था पॉइंट नंबर 73। सिमिलरली पॉइंट नंबर 74, साइट हैज ट्विटर प्रोफाइल विथ फॉलोअर्स। अगर आपके ट्विटर प्रोफाइल है और उसमें काफी सारे फॉलोअर्स है, आप रेगुलरली ट्वीट करते हैं जो अभी एक्स हम बोलते हैं, और उसमें भी आपका इंटरेक्शन काफी अच्छा है, तो वो भी आप रैंक करते हैं। ये भी रैंकिंग सिग्नल है। बहुत सारे लोगों का ट्विटर प्रोफाइल है ही नहीं, और यहाँ पे मैं ट्विटर प्रोफाइल बोल रहा हूँ मतलब कंपनी के ट्विटर प्रोफाइल, पर्सनल ट्विटर प्रोफाइल नहीं, कंपनी के एक्स प्रोफाइल या कंपनी के ट्विटर प्रोफाइल। तो ट्विटर प्रोफाइल नहीं है तो बनवाइए, कंटेंट पोस्ट करिए, फॉलोअर्स गेन करे, है ना। तो ये रैंकिंग फैक्टर है, लेकिन लॉन्ग टर्म रैंकिंग फैक्टर है। आपने देखा होगा गूगल में आप कुछ भी सर्च करते हो तो लोगों का फेसबुक पेज भी दिखाई देता है, ट्विटर पेज भी दिखाई देता है, तो ये रैंकिंग फैक्टर को क्यों मिस करना है। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 75। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है ऑफिशियल लिंक्डइन कंपनी पेज। लिंक्डइन सर्च रिजल्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जो भी बिजनेस से है, आपका लिंक्डइन में कंपनी पेज जरूर होना चाहिए। अगर आपका लिंक्डइन में कंपनी पेज है, उसमें फॉलोअर्स है, उसमें आप रेगुलर पोस्ट करते हैं, तो सर्च रिजल्ट पे ये बहुत ही अच्छा इंपैक्ट लाता है। नहीं है तो बनवाइए, जरूर बनवाइए। और ये जब आप साइटेशंस बिल्ड करते हैं उस टाइम पे आप बनवा सकते हैं। नहीं आता है, किसी एजेंसी से बनवा लीजिए। लेकिन पेज बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको पेज बनाने के साथ साथ रेगुलर आपको पोस्ट करने पड़ेंगे, उसमें आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 76। इसका मतलब समझिए कि आपका सोशल मीडिया आपका जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट है जिसमें मोर देन 10,000 फॉलोअर्स है, क्या मैंने बोला कि आपके पास कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्रोफाइल है जिसमें मोर देन 10,000 फॉलोअर्स है और उसमें रेगुलर आप 1-2 पोस्ट करते हैं, ये गूगल में जो है ना एक बहुत बड़ा रैंकिंग सिग्नल है। अब 10,000, मोर देन 10,000 फॉलोअर्स बोल रहा मतलब जो खरीदा हुआ फॉलोअर्स नहीं है, फेक फॉलोअर्स नहीं है, रियल फॉलोअर्स। आपका फेसबुक पेज है, उसमें 10,000, 12,000, 15,000 फॉलोअर्स है, लाइक कमेंट्स रोज आता है, आप रोज 1-2 पोस्ट करते हैं, वो आप जरूर रैंक करेंगे। आपका मान लीजिए कि यूट्यूब है, यूट्यूब में आपका मोर देन 10,000 सब्सक्राइबर है, आप रेगुलर वीडियो पोस्ट करते हैं, कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, किसी भी टाइप का सोशल प्रोफाइल है जिसमें अच्छा खासा आपका फॉलोअर्स है और आप रेगुलर पोस्ट करते हैं, रेगुलर कंटेंट डालते हैं, एक बहुत ही बड़ा रैंकिंग सिग्नल है। तो इसको मत छोड़िए। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट नंबर 76। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 78। पॉइंट नंबर 78 है आईपी एड्रेस फ्लैग एज स्पैम। बहुत सारे लोगों के आईपी एड्रेस ही गूगल ने जो है स्पैम में डाल देता है। आपका आईपी एड्रेस पे कुछ ऐसे गलत हरकत वाले काम ना करे। 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। मान लीजिए कि आप आपके आईपी एड्रेस से रेंडमली बल्क ईमेल आप लोगों को भेज रहे हैं, या फिर आपके आईपी एड्रेस को यूज करके आप रेंडमली लोगों को बल्क व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हैं, आप आपका आईपी एड्रेस यूज करके लोगों का डेटा स्क्रैप कर रहे हैं। मार्केट में जो अलग अलग टूल्स है उसको यूज करके आप डेटा स्क्रैप कर रहे हैं, या फिर आपका आईपी एड्रेस आपके इंटरनेट को यूज करके जो गलत साइट्स है, अडल्ट साइट है, प्रॉन वाले साइट है, ऐसे साइट्स आप विजिट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आपके आईपी एड्रेस को गूगल स्पैम
कर सकता है। और अगर आपके आईपी एड्रेस को गूगल ने स्पैम कर दिया, जिस आईपी एड्रेस को यूज करके आप आपका जीएमबी, आपका सोशल मीडिया, आपके वेबसाइट वो सब मैनेज करते हैं, तो सारे चीजें डाउन हो जाएंगे। तो ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रहे, ठीक है। कोई नहीं बताएगा जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। सारे मेहनत करोगे, पता चला और रात को आप गलत साइट्स पे जाते हो, कंटिन्यूसली जाते हो, सेम आईपी एड्रेस यूज करते हो, सुबह उठ के काम करते हो, भाई साहब समझ गए ना आप। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 78। पॉइंट नंबर 78 है वो हैक और सस्पेंडेड साइट्स। अगर आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल हैक होता है या फिर कोई भी गूगल रिलेटेड प्रोडक्ट आपका हैक होता है या सस्पेंड होता है, तो ये इमीडिएट रैंकिंग में इफेक्ट होता है, आपका रैंकिंग डाउन हो जाता है। तो आप काम ही ऐसा करें, आप रियल जेन्युइन तरीके में काम करें, कोई भी ब्लैक हेड टेक्निक्स आप यूज ना करें, जिसके चलते आगे जाके आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशंस आए, आगे जाके आपका प्रोफाइल सस्पेंड हो जाए, फिर आपका रैंकिंग डाउन हो जाएगा। तो शुरू से ही आप ऐसे ही काम करें जिससे आपका प्रोफाइल सस्पेंड भी ना हो या फिर आपका प्रोफाइल हैक भी ना हो, तो आपका रैंकिंग जो है बरकरार रहेगा, रैंकिंग कंटिन्यू रहेगा। ऐसे होता है ना, मान लीजिए कि आप बीमार हो गए, तो बीमार हो गए तो आप वीक हो जाओगे ना, फिर से आपको रिकवर होने के लिए, रेक्टिफाई होने के लिए आपको टाइम लगेगा ना। तो ये भी आपके जो गूगल माई बिजनेस है, लोकल एसईओ है, ये जो रैंकिंग फैक्टर है ऐसा ही है। तो हमेशा राइट एथिकल वे में काम करें, ठीक है। पॉइंट नंबर 79 समझ में आ गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 80। पॉइंट नंबर 80 है लो क्वालिटी डायरेक्टरी लिंक। लो क्वालिटी डायरेक्टरी लिंक का मतलब यह है कि जब आप आपके प्रोफाइल को रैंक कराने के लिए आप अलग अलग डायरेक्टरीज में आप अपना लिंक बिल्ड करते हैं, आप ऐसे डायरेक्टरी में लिंक बिल्ड ना करें जिसका क्वालिटी लो हो। ये बहुत सारे लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं। हमेशा हाई क्वालिटी डायरेक्टरी में आपका लिंक होना चाहिए। लो क्वालिटी लिंक आपके प्रोफाइल को स्पैम में डाल सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है और रैंकिंग को डाउन भी करा सकता है। समझ में आ गया। उसके बाद इस सीरीज का लास्ट पॉइंट वो है पॉइंट 81। सो वो है लिंक्स फ्रॉम आर्टिकल, डायरेक्टरीज एंड प्रेस रिलीज। अब आपके प्रोफाइल का लिंक वो गूगल माई बिजनेस का मैप वाले लिंक हो सकता है, आपका वेबसाइट का लिंक हो सकता है, आपका सोशल मीडिया का लिंक हो सकता है, आप आर्टिकल्स में डलवा सकते हैं, डायरेक्टरीज में डलवा सकते हैं, प्रेस रिलीज में आप डलवा सकते हैं। और जब मैं यहाँ पे आर्टिकल, डायरेक्टरीज या प्रेस रिलीज बोल रहा हूँ, ये तीनों चीज फ्री वाले भी हो सकते हैं और ये तीनों चीज पेड वाले भी हो सकते हैं। ऐसे करने से आपके प्रोफाइल जो है रैंक हो जाता है। सो फ्रेंड्स, कंग्रेचुलेशंस, मैं आपको 81 पॉइंट्स ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। ये पार्ट 6 का लास्ट वीडियो है, यानी इस वीडियो में अब तक आप 81 पॉइंट्स समझ चुके हैं कि आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल का ऑडिट पॉइंट क्या है और आप रैंक कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक गारंटी देना चाहता हूं, जो मैंने यहाँ पे 81 पॉइंट्स आपको बताया हुआ है, हो सके आप में से बहुत सारे लोग 81 पॉइंट्स को आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, हो सके आप में से बहुत सारे लोगों को 81 पॉइंट नहीं समझ में आएगा, या फिर किसके पास टाइम नहीं होगा, किसके पास इतने स्कोप नहीं है। अगर इसमें से खाली आप 20% आपने इंप्लीमेंट कर लिया, 15 से 20 पॉइंट को राइट वे में इंप्लीमेंट कर लिया, आप इंडिया या वर्ल्ड के किसी भी सिटी में है, किसी भी गांव में है, कहीं पे भी है, आपके कंपटीटर्स कितना भी बड़ा है, फिर भी आप रैंक करेंगे। किसी भी एजेंसी को जो है ना आपको 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा। अगर आपने इसको इंप्लीमेंट कर लिया, मेरा गारंटी है पहले महीने से ही आप रैंक करने लगेंगे, पहले महीने से ही आप रैंक करने लगेंगे। आपको मालूम है लोकल एसईओ या एसईओ में रैंक करना एक लॉन्ग टर्म फैक्टर है, लेकिन यहाँ पहले महीने में ही रैंक करने लगेंगे और दूसरे तीसरे महीने पे तो आप टॉप पर रैंक कर रहे होंगे और भर भर के आपको कॉल्स आएंगे। सो इसको जरूर इंप्लीमेंट करें। अगर आपने वीडियो स्किप करके देखा तो अच्छा बात नहीं है, 81 पॉइंट्स को लिख लीजिए। और अगर आपको ये 81 पॉइंट्स का लिस्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, इस वीडियो को एंड तक देख के इसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजें, जो मैं आपको व्हाट्सअप में जो है मैं आपको ये सीट शेयर कर सकता हूँ। मेरे व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे होंगे, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे व्हाट्सअप नंबर। ये देखिए मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8339818888। अगर आप आउट ऑफ इंडिया से है तो हमारा इंडिया का कंट्री कोड +91 आप ऐड कर दीजिएगा। इस नंबर पर अगर आप व्हाट्सअप करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, तो आपको ये सीट मिल जाएगा जहां पे 81 पॉइंट्स होंगे रैंकिंग के। उम्मीद करता हूं ये वीडियो
आपके प्रोफाइल को रैंक कराएगा। और आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।